हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी सीधे साधे हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी छल कपट नहीं है, आप दूसरों को पहचानने में हर बार गलती कर जाते हैं, आपके अंदर दूसरों को समझने की समझ नहीं है और इसीलिए आप बार बार धोखा खाते हैं। आप खुद को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं। खुद को बेवकूफ़ बनने से भी रोक सकते हैं। तो क्या हैं वो टिप्स, आज इसी के बारे में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बदल सकती है। किसी भी चीज़ को होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपका ये जो नेचर है कि आप काफ़ी इनोसेंट से हैं, भोले भाले से हैं, तो इस चीज़ को बदलने में भी टाइम लगेगा। अगर आप दूसरों के ऊपर जल्दी यकीन कर लेते हैं तो आपको दुनियादारी सीखनी होगी। दुनियादारी सीखने के लिए आपको चालाक नहीं बल्कि समझदार बनने की ज़रूरत है। आपको लोगों से कनेक्शन बना के रखना है, आपको लोगों के बीच में ही रहना है, तभी आप लोगों को समझ पाएंगे। लोगों को परखना भी आपको सीखना होगा। जितना ज़्यादा आप नए नए लोगों से मिलेंगे, लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, लोगों के टच में बने रहेंगे, उतना ही चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को और जानने को मिलेगी। इस डर से कि लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे या फिर आपको बेवकूफ़ बना लेंगे। आप लोगों से अगर दूर भागते हैं तो ये करना छोड़िए। लोगों के बीच में रह कर के ही लोगों को जानने की कोशिश करिए। जब हम किसी से धोखा खाते हैं तो हमें सीख भी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार धोखा खाते रहें। इसका मतलब ये है कि उससे सीख लें और उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें। इससे हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। तो इस चीज़ से आप भागिए मत, इस चीज़ को फेस करिए। कई बार आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपसे टोटली डिफरेंट होंगे, जिनका नेचर, जिनका बिहेवियर आपसे बिल्कुल अलग होगा, जिनकी सोच भी आपसे मैच नहीं करेगी। ऐसे लोगों से आप दिल से बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए। बस इतना मतलब रखिए कि कहीं मिल गए तो बस बातें कर लिया। अगर वो अपना कंसर्न आपके लिए बहुत दिखा रहे हैं तो आप भी अपनी तरफ से अपना कंसर्न ज़रूर दिखाइए, आप भी अपनापन ज़रूर दिखाइए, लेकिन इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए। बट हाँ, अगर आपको उनके अंदर कुछ भी अच्छा लगता है तो उस चीज़ को उनसे ज़रूर कहिए। अच्छी चीज़ों की तारीफ़ करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिल से उनसे भले ही ज़्यादा कनेक्ट ना रहें, लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी जान पहचान उनसे बनी रहती है। इससे आपका उनसे रिलेशन अच्छा बना रहता है। दिल से आप ज़्यादा उनसे कनेक्ट भले ही ना हो, बट फिर भी आप लोगों का रिलेशन ठीक ठाक रहता है। जब भी मिलेंगे आप अच्छे से मिलेंगे, और अगर आप इस तरीके की सोच रखेंगे तो ज़्यादातर लोग आपके टच में रहेंगे और आप किसी की वजह से भी मन से दुखी नहीं होंगे। लोगों के बीच में रहिए तो अपनी बातें कम करिए, उनकी बातें ज़्यादा सुनिए। कभी कभी किसी की बातें जब हमसे रिलेट होने लगती हैं तो हम अपने मन की सारी चीज़ें उगल जाते हैं। हम सारी बातें अपने बारे में उन्हें बता देते हैं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली की पर्सनल बातें भी हम उनसे कह देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बातों को वो कैसा लेगा या फिर इसका आगे चलकर क्या रिज़ल्ट आएगा। ये चीज़ें आपको करने से बचना है। आपको अपनी बातें कम करनी है। जब आप उसे ज़्यादा सुनेंगे तो आप उसे ज़्यादा समझ भी पाएंगे। कभी कभी आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे या फिर अपनी बातों से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप साइलेंट होकर उनको सुनते हैं तो आप उन्हें एनालिसिस कर पाते हैं, आप उनकी बारीकियों पर ध्यान दे पाते हैं। अगर आप बिना इंटरप्ट किए उन्हें सुनेंगे तो उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। बट अगर आप बीच बीच में बोलते जाएंगे तो उन्हें आपके माइंड का पता ज़रूर चल जाएगा। उन्हें पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आप क्या और कैसे सोच रहे हैं, चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं। इससे उनके लिए इजी हो जाएगा आपको कन्विंस करना। अगर ये चीज़ आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ पाएंगे।
काफ़ी हद तक आप दूसरों की चालाकियों से खुद को बचा पाएंगे। समझदार होने का यही मतलब है कि आप खुद को दूसरों से बचा सके, किसी के साथ भी आपके रिलेशन ख़राब भी ना हो और कोई आपका फ़ायदा भी ना उठा पाए, और आप खुद भी दूसरों का नुकसान ना करें। यही आपकी समझदारी है। इसी को आप दुनियादारी या फिर समझदारी कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोई इग्नोर कर रहा है तो आप खुद भी उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, बिना किसी शिकायत के। आपके जो आसपास हैं या फिर जिन्हें आप अपना फ्रेंड कहते हैं, उनके ऊपर भी आंख बंद करके ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि कुछ भी पता नहीं होता है कि कब किसकी नीयत बदल जाए या फिर कब किसका मूड चेंज हो जाए। कभी भी अगर किसी को भी आपसे बेटर कोई मिल जाता है तो वो आपको छोड़ ज़रूर सकता है। लोग टाइम या फिर अपॉर्चुनिटी देख करके बदलते हैं। अगर आप उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे या फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा मन से कनेक्ट रहेंगे तो इससे आपको ही तकलीफ़ ज़रूर होगी और आपके मन में सबके लिए बस कड़वाहट ही रह जाएगी। अपने बारे में सबसे पहले सोचिए, बट दूसरों का भी ख्याल रखिए। सिर्फ अपने बारे में सोचना चालाकी है, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना समझदारी है। थोड़ा सा आप अपने आप को अलर्ट रखिए, थोड़ा सा एक्टिव और स्मार्ट नज़र आइए। इससे लोगों के मन में आपकी इमेज अच्छी बनेगी और आपको बेवकूफ़ बनाने के बारे में कोई जल्दी नहीं सोचेगा। थोड़ा सा सोच समझ करके काम करिए। आप जितना ये समझेंगे कि आपके अंदर समझ नहीं है, आप लोगों को नहीं समझ पाते हैं, आप उतना ही ज़्यादा लोनली फील करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता जाएगा। हम जैसी चीज़ें अपने बारे में सोचते हैं वैसी ही चीज़ें हमारे मन में और ज़्यादा आती हैं, वैसी ही चीज़ें हमारे साथ होती भी हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को सोचना बंद करिए कि आपके अंदर समझ नहीं। सब सोचेंगे वो चीज़ आपको देख कर के बाहर से लोग अंदाज़ा भी लगा लेंगे, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वो चीज़ हमारे बॉडी लैंग्वेज से नज़र आता है। और जब सामने वाले को हमारे बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा लग जाता है तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी ज़रूर करते हैं। तो इसलिए अपने बारे में सबसे पहले अच्छा सोचना शुरू करिए। आप जैसे भी हैं ठीक है, ये नॉर्मल है। इस चीज़ को सोच सोच करके अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करिए, खुद पर यकीन रखिए। हर कोई सीखते सीखते ही सीखता है, एक दिन में या एकदम से कोई चीज़ नहीं आती है और धीरे धीरे करके आप में इम्प्रूवमेंट भी आती जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।